हमारे साथ इस वक्त एक और सीनियर मेहमान जुड़ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान में जो ये पेपर लीक की समस्या है, इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का मुख्य चेहरा किरोड़ीलाल मीणा साहब हैं और उनका दावा है कि उनके पास हर उस व्यक्ति का नाम है जो राजस्थान में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। मीणा साहब, स्वागत है आपका। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो भुक्तभोगी हैं इस पेपर लीक के। तो पहले तो ये बताइए कि सरकारें कर क्या रही हैं इसके लिए? आपने तो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, कुछ कार्रवाई हुई? सौरभ जी, राजस्थान में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे एप्लीकेंट्स थे और 67 लाख लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में कंपटीशन किया। 67 लाख की 16 परीक्षाएं हुई विभिन्न विभागों की। 16 के 16 पेपर लीक हो गए। हमारे आंदोलन के बाद 10 पेपर रद्द करने पड़े। एक पेपर जो टीचर भर्ती का था, उसमें 18 लाख अभ्यर्थी थे। उसका हमने आंदोलन किया तो हमने हर चीज बता दी, पेपर कहाँ से किसके द्वारा लीक किया गया। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तक को बर्खास्त किया। उसमें कई एमएलए, कई मंत्री, कई अधिकारी, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कई कर्मचारियों के नाम हमने। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रमाण सहित उजागर किए। हमने सीबीआई की जांच की मांग की। हमने कठोर कानून बनाने की भी मांग की। सरकार राजस्थान के कानून तो लाई, लेकिन वो दंत विहीन कानून है। अभी लास्ट में कुछ दिन पहले सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ तो उसमें 21 लोग गिरफ्तार किए थे, रंगों हाथ पेपर पढ़ते हुए, लेकिन वो 10 दिन में ही बेल आउट हो गए। वो कानून भी सख्त नहीं है और पेपर दर पेपर लीक जा रहा है। राजस्थान के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वो मेहनत करें या नहीं करें, इस असमंजस में बैठे रहते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली और कई आत्महत्या के कगार पर है। कड़ा परिश्रम करते हैं। गरीब माँ बाप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाते हैं और वो बाजी हार जाते हैं। ऐसी परंपरा राजस्थान में डल गई है। जी, अभी यहाँ पर एक बच्चा स्टूडियो में है, उसने एक बड़ा ठीक सवाल पूछा मीणा साहब। उन्होंने कहा हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है, लोकसभा का चुनाव, करोड़ों लोग वोट उसमें डालते हैं। हम हर साल दर्जनों राज्यों के चुनाव करा लेते हैं, एक छोटी सी परीक्षा नहीं करा सकते हमारी देश की सरकारें? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो हमने बराबर यही मांग रखी कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि पेपर तो कम से कम लीक नहीं हो। 67 लाख बच्चों का पेपर लीक हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है और बार बार मांग करने के बाद भी सरकार पुख्ता व्यवस्था नहीं करे। और जो पेपर लीक माफिया और राजनेताओं का, अधिकारियों का जो गठबंधन बन गया है, उसको जब तक सरकार नहीं तोड़ेगी, उसकी कमर नहीं तोड़ेगी, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। अभी आप मीणा साहब थोड़ा तो आपने बताया, मैं चाहता हूं और डिटेल में आप बता दें आज आपने किस स्तर पर जो है इसमें बेईमान लोगों को लिप्त पाया है। कहां कहां पर चोरी होती है जब पेपर लीक होता है? देखो, पेपर जहां सेट होता है वहां पर चोरी होती है। पेपर जहां मॉडरेट होता है वहां पर पेपर लीक होता है। पेपर जो सप्लाई होता है वहां पर लीक होता है। पेपर सेंटर से भी लीक हो जाता है। पेपर ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी हैक करके पेपर लीक हो रहे हैं। मेरे राजस्थान में बड़े पैमाने में 6 परीक्षाएं ऑनलाइन कराई गई, उनका पेपर भी हैकर ने हैक करके लीक कर दिया। तो ये हर स्तर पर बेईमानी चालू हो गई। पूरा जो बर्तन है उसमें छेद ही छेद हो गए। अब इन सारे छेदों को बंद करना, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था करना, ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकारें इसलिए नहीं कर पा रही। जो भी बड़े पेपर माफिया पकड़े गए हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं से संबंध है। जब तक उन पेपर लीक माफियाओं को और उन मंत्री एमएलए को उस तरह से जेल में नहीं डालेंगे जैसे पार्थ चटर्जी को डाला है, तब तक ये प्रवृत्ति। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन अपराधियों की रुकने वाली नहीं है। एक आखिरी छोटा सा सवाल मीणा साहब, ताकि लोगों को पता लगे कि बीमारी कितनी बड़ी है। ये बताइए कि ये इसमें कितनों का हेर फेर होता है? लाखों का, करोड़ों का, अरबों का? क्योंकि आप बता रहे हैं इसमें सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं, इसमें राजनेता भी शामिल होते हैं। मोटा मोटा यह है कि जिसने पेपर जिसको मिला है, मेरे को जो मास्टर की, टीचर की परीक्षा का ध्यान है, 10 से 15 लाख में उसने पेपर लिया है। 10 से 15 लाख में।
और 18 लाख बच्चे बैठे थे। ये मान लिया जाएगा माना 2 लाख ने भी पेपर लीक लिया तो करोड़ों रुपए का इसमें हेरा फेर है। पुलिस जो हमारी यहाँ की क्या कर रही है, जिसको पेपर मिला है उसको तो पकड़ रही है, पर जिसने पेपर दिया है, जो सोर्स है, सांप को तो मार रहे हैं लेकिन सांप की मां को नहीं मार रहे। इसके कारण ये प्रवृत्ति रुक नहीं रही है। ठीक, ये आपका जो काम है मीणा साहब, नेता के तौर पर, विपक्ष के तौर पर सरकार के सामने ये घोटाला उजागर करने का, वो आप कर रहे हैं। हम ये बीमारी कितनी बड़ी है दिखा रहे हैं। अब काम तो सही है, सही बात है, सरकार को ही करना है, इस पर चाबुक तो सरकार को ही चलाना है। बहुत शुक्रिया मीणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।